Hello students, welcome to my vlog. Today I will teach you chapter number 16, the cell, topic of class 8th, and this video is totally educationally. तो यहाँ पे मेरे पास जम्मू एंड कश्मीर स्टेट बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन की बुक है जिसमें ये चैप्टर नंबर 16 है, द सेल. तो आई होप कि मैं आपको थोड़ी सी इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ लेक्चर प्रोवाइड कर सकूँ, कुछ आपको बेसिक पॉइंट बता सकूँ कि बेसिकली सेल होता क्या है. तो पहले मैं बताती हूँ आपको कि व्हाट इज़ सेल. सेल क्या होता है. सेल को अगर मैं बोलूँ तो हिंदी में इसका जो अनुवाद होगा वो होता है कोशिका. मतलब सेल होता है कोशिका. अब कोशिका बोलूँगी तो आपको कोशिका समझ आएगा नहीं कि मैम सेल क्या है. तो बेसिकली सेल की जो डिस्कवरी थी, आखिर वो किसी ने तो की होगी ना, तभी तो हमें पता चला कि सेल क्या है. तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था रॉबर्ट हुक. ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे. ये एक इंग्लिश साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपना एफर्ट्स जो था, और इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए थे. मैं आपको बुक से भी एक बार दिखा सकती हूँ. जैसे यहाँ पे डिस्कवरी ऑफ द सेल लिखा है. डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड बाय एन इंग्लिश साइंटिस्ट रॉबर्ट हुक इन 1665. यही बताया है कि जो डिस्कवरी हुई थी सेल की, वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 ईस्वी में. अब इन्होंने क्या किया था और कैसे इन्होंने पता लगाया था कि सेल भी कुछ होता है, तो मैं आपको बताती हूँ. इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हो आप, एक ऑब्जर्वेशन कह सकते हो. बेसिकली इन्होंने क्या किया था कि एक ट्री की बार्क को लिया था, कॉक को लिया था. उस कॉक को जब इन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा था, क्योंकि किसी भी स्मॉल थिंग को देखने के लिए, मैग्नीफाइंग करने के लिए हम माइक्रोस्कोप का यूज़ करते हैं. एज वी ऑल नो कि माइक्रोस्कोप में मैग्नीफाइंग ग्लास होता है जिसकी वजह से हमें कोई छोटी चीज़ बड़ी दिखती है. तो इन्होंने, रॉबर्ट हुक ने, उस कॉक को जब माइक्रोस्कोप में देखा तो इन्हें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर दिखा. अब मैं स्ट्रक्चर भी आपको दिखा देती हूँ कैसा स्ट्रक्चर इन्हें दिखा था. सी, कुछ ऐसा स्ट्रक्चर उन्हें दिखा. जब रॉबर्ट हुक ने इस स्ट्रक्चर को देखा तो उन्हें रिमेंबर हुआ ये कि ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने कहीं तो देखा है. तो उन्हें याद आया कि बिल्कुल ऐसा स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट. अब हनी कॉम्ब कंपार्टमेंट क्या है? एज यू ऑल नो, हनी मतलब मधुमक्खी. तो मधुमक्खी के छत्ते की तरह इनको ये स्ट्रक्चर दिखा. अब कंपार्टमेंट क्या है? तो ये जो आप एक रूम देख रहे हो ना, दिस इज कॉल्ड कंपार्टमेंट. आप कंपार्टमेंट को हिंदी में अगर आपको समझना है तो कमरा बोल लो, कि ये जो एक एक कमरा है ना, एक एक रूम, यही होता है कंपार्टमेंट. और इसी एक कंपार्टमेंट को उन्होंने नाम दिया कि ये सेल है. ओके. अब मैं आपको फिर से अगेन थोड़ा सा रिकैप दे देती हूँ कि रॉबर्ट हुक साइंटिस्ट थे. उन्होंने पेड़ की कॉक को लिया था, उसे माइक्रोस्कोप में जब मैग्नीफाइंग किया तो ही कैन सी दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. उन्होंने इस स्ट्रक्चर को देखा तो उन्हें याद आया कि ऐसा स्ट्रक्चर उन्होंने कहीं तो देखा है, जिसको उन्होंने नाम दिया हनीकॉम्ब कंपार्टमेंट. और एक कंपार्टमेंट को ही उन्होंने नाम दिया सेल. अब उन्होंने एक और भी बात बोली थी कि जो सेल है ना, उसके लिए उन्होंने एक बात बोली थी कि सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स. सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट और नोट पॉइंट आपको ये याद रखना है कि सेल जो है वो एक बेसिक, मतलब बहुत ही ज़रूरी हिस्सा है किसी भी लिविंग थिंग्स का. जितने भी ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पर सरवाइव करते हैं उन सभी में क्या होता है? सेल होता है. वेदर इट इज़ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और वेदर इट इज़ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब आपको पता होना चाहिए कि यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और पता होना चाहिए कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. अच्छा, नाम से ही पता चल रहा है. यूनी मीन्स वन एंड सेलुलर मीन्स सेल.
मल्टी का मतलब होता है मोर देन वन, और सेलुलर का मतलब होता है सेल। इसका मतलब कि यूनिसेलुलर ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि एक सेल से बने होते हैं, जो कि एक सेल से बने होते हैं उसे हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, और जो एक से ज़्यादा सेल से बने होते हैं उसे हम मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलते हैं। अब आपको कुछ एग्जाम्पल्स याद करनी है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की एग्जाम्पल बताओ। तो सबसे आसान है एमीबा, बैक्टीरिया, और आप इसमें लिख सकते हो फंजाई, और आप लिख सकते हो एल्गी। और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म तो पता ही है, हम खुद एनिमल्स, और इसमें आ जाते हैं आपके ह्यूमन बींग्स। ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, और ये सारे किसकी एग्जाम्पल्स होते हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। और इसके साथ प्लांट्स भी जो हैं वो किसकी एग्जाम्पल हैं? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। ठीक है, मतलब कि चाहे वो एक सेल से बना होगा उसमें भी सेल होगा, लेकिन वो चीज़ लिविंग होनी चाहिए, वो चीज़ सर्वाइव भी करी होनी चाहिए। अगर एमीबा है, बैक्टीरिया है, तो क्या हुआ? वो एक सेल से बना है तो क्या हुआ, बट उसमें सेल तो है ना, इसीलिए सेल जो है वो बेसिक यूनिट कहा गया है। रॉबर्ट हुक ने ऐसी बात कही थी। मल्टी सेलर मतलब एक से ज़्यादा सेल होते हैं उसमें। तो इसमें एग्जाम्पल्स आ जाती है एनिमल्स की, हम खुद ह्यूमन बींग्स की, और प्लांट्स की। तो यहाँ पे मेरी साथ 8th क्लास की स्टूडेंट भी बैठी है, शिवांगी। तो मैंने सोचा मैं वीडियो भी यहाँ पे आपके लिए बना देती हूँ कि आपकी भी कुछ हेल्प हो जाएगी और उसे भी समझ आ जाएगा। तो शिवांगी, कोई डाउट है तो पूछ सकती हो। दीदी, आपने यहाँ पर कॉक बताया है पेड़ की, हाँ, पर इस कॉक का मतलब क्या होता है? कॉक का मतलब होता है जैसे आपकी बोन है, हड्डी, हड्डी को कवर किसने कर रखा है? आपकी मसल ने, स्किन ने। तो वैसे ही जो कॉक की खाल होती है ना, बार्क, उसे हम बोलते हैं कॉक। आई समझ? तो ये है आपका सेल के बारे में थोड़ा सा मैंने आपको बताया कि बेसिकली सेल होता क्या है। अब मैं आपको थोड़ा सा और बता दूंगी कि सेल का क्या कोई स्ट्रक्चर होता है। तो पहले आप लोग इसका अगर चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, अगर ये थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल लगी आपको, कि आपको थोड़ा सा सेल का पता चल गया सेल क्या होता है। तो अगेन मैं एक बार फिर से रिकैप दे देती हूँ कि सेल इज़ डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक। और हाँ, एक तो मैंने आपको बात यहाँ पे बताई ही नहीं कि सेल जो है वो डिस्कवर किया गया था रॉबर्ट हुक के द्वारा। कौन से ईयर में किया गया था ये ज़रूर पूछा जाता है। तो ये किया गया था इन 1665। MCQ क्वेश्चन है, एक नंबर में आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने सेल जो है कब डिस्कवर किया था? तो 1665 में। और एक चीज़ आपको ये क्वेश्चन आना चाहिए कि जो इन्होंने कॉक ली थी और जब उसे देखा था, तो वो जो सेल्स थे वो डेड थे कि लिविंग थे? शिवांगी, आप बताओ। वो सेल्स डेड थे। हाँ, वो सेल्स जो थे वो डेड थे। तो आपको याद रखना है कि जब उन्होंने जो कॉक ली थी और जो उन्हें सेल्स दिखे थे वो डेड सेल्स थे। आगे बहुत सारे साइंटिस्ट आए फिर जिन्होंने एक्वेटिक एनिमल्स के लिए थी और फिर वहाँ से सेल की डिस्कवरी की थी, तो वो लिविंग सेल्स निकले थे। बट जो इन्होंने जो डिस्कवरी की थी सेल्स की, वो डेड सेल्स थे। तो आई होप कि आपको ये थोड़ा सा समझ आ गया हो। तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सेल स्ट्रक्चर। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सेल की शेप क्या होती है। दीदी, सेल की शेप होती है क्या? नो शिवांगी, सेल हैज़ नो डेफिनेट शेप। सेल की आप कोई एग्जैक्ट शेप नहीं बता सकते कि सेल इसी शेप का होता है। सेल सर्कल शेप में भी हो सकता है, स्फेयर शेप में भी हो सकता है, इलोंगेटेड शेप में भी हो सकता है, और रॉड शेप में भी हो सकता है। और नंबर अगर आप बात करो कि सेल जो है वो कितने नंबर्स में प्रेजेंट होता है, तो बिलियन ऑफ सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जाहिर सी बात है कि बिलियन है तो किस में होगा? मल्टी सेलर में ही। यूनिसेलर में तो एक ही सेल होगा। तो इस चैप्टर में आपने पढ़ना है दो ही सेल्स के बारे में, वन इज एनिमल सेल एंड अनदर इज प्लांट सेल। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि एनिमल सेल क्या है, एनिमल सेल की डायग्राम, उसकी लेबलिंग, और उन सभी एनिमल सेल के जो पार्ट्स हैं उनका फंक्शन। तो आई होप कि ये इस वीडियो से आपको थोड़ा सा सेल के बारे में पता चला होगा कि सेल है क्या, डिस्कवरी कहाँ से हुई। और हाँ, लास्ट में मैं आपको थोड़ा सा सेल का एक एग्जाम्पल के साथ अच्छे से बताती हूँ।
फॉर एग्जाम्पल बच्चों कि मैंने आपको बोला कि आप मेरे लिए पिज़्ज़ा बना के दो, जस्ट कोई भी आपको एग्जाम्पल देगा तो इसीलिए देगा कि आप उससे समझ पाओ। एग्जाम्पल्स इसीलिए होते हैं कि आप रिलेट कर सको चीज़ों को। तो मैंने आपको बोला कि बच्चों यू हैव टू मेक पिज़्ज़ा फॉर मी। मैंने आपको पिज़्ज़ा बनाने के लिए सब कुछ दिया, सारी वेजेस दे दी। वेजेस मतलब जो जो उसमें चीज़ें डलती हैं, मेयोनीज, केचप, सब कुछ दे दिया। पिज़्ज़ा बनाओगे किस पे? पिज़्ज़ा बनाने के लिए पिज़्ज़ा बेस तो चाहिए, उसी पे आप सारी टॉपिंग्स डालोगे ना। बट मैंने आपको ये जो पिज़्ज़ा बेस था ये नहीं दिया। तो अब बताओ, इज़ दिस पॉसिबल टू मेक पिज़्ज़ा फॉर मी? तो आप कहोगे नो मैम, पिज़्ज़ा बेस ही नहीं दिया तो पिज़्ज़ा बनेगा कैसे? हम वो सब्जियां किस पे डालेंगे? सेम वैसे ही अगर एक सेल नहीं होगा ना तो सेल से जुड़ जुड़ के आपकी बॉडी नहीं बनेगी। किसी इंसान की बॉडी बनने के लिए या किसी भी चीज़ की बॉडी बनने के लिए, ऑर्गेनिज्म बनने के लिए एक सेल का होना तो ज़रूरी ही है। फिर उस सेल से जुड़ जुड़ के एक आपको पैटर्न याद करना है जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि सबसे पहले क्या होता है। तो आप बोलोगे कि सबसे पहले एक सेल होता है, मतलब एक सेल। जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ते हैं तो शिवांगी आप बताओ फिर वो क्या बनता है? टिश्यू। यस, एक सेल मिलकर बनाते हैं टिश्यू। जब टिश्यू मिलते हैं तो क्या बनता है? ऑर्गन। और फिर क्या बनता है? एक ऑर्गन सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम। अब जब ऑर्गन सिस्टम ही बन गया तो हम जैसे ऑर्गेनिज्म बन के रेडी हो जाते हैं। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न भी समझ आया होगा कि जब एक सेल होता है, सेल आपस में मिलता है तो टिश्यू बनता है, टिश्यू मिलके बनते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से बन जाता है हमारा ऑर्गन सिस्टम और फिर बनाते हैं हम एक ऑर्गेनिज्म। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज टिश्यू तो आप कह सकते हो ना कि अ ग्रुप ऑफ सेल, क्योंकि ये क्लस्टर ही तो है। और क्लस्टर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सेल बोल लो या क्लस्टर बोल लो। क्लस्टर का मतलब होता है झुंड। ये अच्छा से नहीं लिखा, मैं लिख देती हूँ, झुंड। कि सेल्स का झुंड ही कहलाता है टिश्यू। तो किसी भी बॉडी बनने के लिए पिज़्ज़ा बेस की एग्जांपल बहुत अच्छे है, इसे भूलो मत। पिज़्ज़ा बेस की एग्जांपल से ही आप सेल पढ़ पाओगे कि मैंने आपको सारी वेजेस दी, लेकिन पिज़्ज़ा बनाने के लिए मैंने आपको पिज़्ज़ा नहीं दिया, तो टॉपिंग्स डालोगे किस पे? तो वैसे ही जब तक एक सेल नहीं होगा और सेल मिलेंगे नहीं तो टिश्यू नहीं बनेगा, टिश्यू नहीं बनेगा तो ऑर्गन नहीं बनेगा, ऑर्गन नहीं बनेगा तो ऑर्गन सिस्टम नहीं बनेगा और एक ऑर्गेनिज्म बनेगा ही नहीं। तो ये था पूरा सेल के बारे में। आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। दिस इज़ पार्ट 1। तो पार्ट 2 में मैं आपको नेक्स्ट इसका बताऊंगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ द सेल हमने पढ़ लिया, सेल स्ट्रक्चर भी पढ़ लिया ये ऊपर। और नेक्स्ट टॉपिक जो है इसका है पार्ट्स ऑफ सेल। और पार्ट्स ऑफ सेल से हर बार बोर्ड में एक क्वेश्चन आता ही है, डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल एंड एनिमल सेल। तो आपको एनिमल सेल की डायग्राम बनानी है और प्लांट सेल की बनानी है और उसके बारे में लिखना है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। तो सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग। और अगर थोड़ी सी भी वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।